All right. Hello everyone. Welcome to IFS. This is Rohit. So as you can see on the screen itself, okay, on the occasion of World Health Day, we have organized this series of lecture, okay, and this is the second lecture today. All right. तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़े हमारे साथ. पल्लवी सिंह, very good morning to all those who have joined us. Okay, so as I was saying, on the occasion of World Health Day, okay, कब रहता है World Health Day? 7th April of every year. Okay, so on the occasion of World Health Day, we have arranged this series of lectures, okay, special series of lecture, and this lecture is going to be live, okay, and this is the second lecture, and today we are going to cover engineering mathematics, okay, and in that engineering mathematics particularly we are going to look at probability and statistics, okay. तो देखेंगे किस तरह से किस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, जो भी एस्पायरेंट्स हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी के, ओके. सो होपफुली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन सभी अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और अपकमिंग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है. तो चलिए इस वीडियो की लिंक जो है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो की लाइक कीजिए, और इस वीडियो का लिंक जो है आपके सभी जो ग्रुप्स है, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे, फेसबुक ग्रुप रहेंगे, एंड ऑल्सो यू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड सर्कल्स एज वेल, ठीक है, सो दैट दोज स्टूडेंट कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर्स. ऑलराइट, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सभी जो अपने फ्रेंड सर्कल है उनमें सर्कुलेट कीजिए इस वीडियो के लिंक के, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर. And let me know in the comment section those who have joined us. All right, तो फटाफट मुझे कंफर्मेशन दीजिए. So should we start? Okay, let's wait for 2 minutes more and let everyone join. देखो इस लेक्चर सीरीज में क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चंस विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ओके. तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके. ऑलराइट, ठीक है. तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, आर यू एंथुसियास्टिक फॉर दिस लेक्चर सीरीज एंड व्हाट्स योर व्यूज. तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. ओके, ऑलराइट, तो फिर से मैं एक बार बता देता जो हमारे साथ अभी स्टूडेंट जुड़े, नए स्टूडेंट जुड़े हैं. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वर्ल्ड हेल्थ डे के ओकेजन पे हमने ये लेक्चर सीरीज अरेंज किया था, एंड ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर है इस सीरीज का. और इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम सेकंड लेक्चर में देखने वाले आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एंड इन पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू कवर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके. तो प्रोबेबिलिटी के ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज जो एग्जाम कंसर्न, एंड इस पर जो क्वेश्चंस आता है वो बहुत ही सिंपल रहता है अगर आपको फॉर्मूला पता है, ओके. इफ यू नो द ट्रिक यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. तो मेक श्योर यू आर हमारे साथ जुड़े रहे पूरे सेशन तक, स्टार्ट से एंड तक सेशन देखना है आपको, because what going to happen in this session, I am going to share few tricks, okay. वो ट्रिक्स आप एग्जाम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. तो मेक श्योर you will watch this video, you will watch this session from start till the end, okay, because in between मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करने हैं और वो ट्रिक्स आप एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. सो शो मी योर enthusiasm in the comment section. चंद्रशेखर बोई, yes, class starts now. ऑलराइट, सो शुड वी स्टार्ट सेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेशन. जो जिस काम के लिए हम आज इधर आए हैं वो सेशन शुरू करते हैं हम. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द योर स्क्रीन, ओके. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी सेक्शन, एंड ये क्वेश्चन क्या दिया, लेट मी रीड आउट फॉर यू. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, लेट मी शो यू. तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास दो तरीके होते हैं, ओके, या तो डिस्क्रीट होता है या तो कंटिन्यूस होता है. अभी डिस्क्रीट कब बोलेंगे, जब उसका आउटकम हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तब बोलेंगे हम डिस्क्रीट. अब ऐसा आउटकम जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते उसे बोलेंगे हम नॉन डिस्क्रीट और से कंटिन्यूस. अभी देखो एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. सपोज मैं आपको पूछूंगा कि आपके नंबर ऑफ फिंगर्स यू हैव, तो कितने बोलेंगे आपने 20 फिंगर्स, तो आप काउंट कर सकते हैं. बट मैं पूछूंगा आपको कि आपके सर पे बाल कितने बता दो, अभी मेरे सर पे बाल कितने बताओ, तो क्या होगा, आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. तो इसीलिए वो जो काउंटिंग होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है. तो कंटिन्यूस कब होगा, जब आउटकम हम काउंट नहीं कर सकते, उस टाइम कंटिन्यूस बनता है रैंडम वेरिएबल. और
डिस्क्रीट कब बनता है, जब आउटकम हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो ऑलरेडी हमें पता है कि कैसा है, डिस्क्रीट है, मतलब आउटकम हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 ये काउंट कर सकते हैं ना हम, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, उस 1 पे प्रोबेबिलिटी दिया है 0.3, 2 पे प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0.4, 3 पे पता है 0.2, 4 पे दिया है 0.1 एंड दे आर आस्किंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x अप टू द डेसिमल प्लेसेस, ओके 1 डेसिमल प्लेसेस कितना होगा, ठीक है। ओके तो देखो ये CSR के लिए यूजफुल है। मेघा ने पूछा है कि ये CSR के लिए यूजफुल है कि, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर CSR एज वेल। तो मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन होता क्या है। एक्सपेक्टेशन हम ऑलवेज डिनोट करता है E ऑफ x है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ओके DJ007 ये जो आईडी है उन्होंने पूछा है ये क्लास किसके लिए है। देखो मैंने जिस सेशन स्टार्ट होता तभी बताया था, जो हमारा सीरीज चल रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ और डे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, पूरा सीरीज लॉन्च किया था। उसमें आज ये सेकंड लेक्चर है, उसमें हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सेक्शन। तो गेट को एस्पायरेंट जो है, ओके, तो उन्हें एक आइडिया है किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हर एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं शॉर्टकट भी शेयर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप पेन एंड पेपर लेके रेडी रहो, ओके, बिकॉज मैं बीच में आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आपको नोट डाउन करना है एंड यू कैन डायरेक्टली यूटिलाइज दोस ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स इन एग्जाम एज वेल, ठीक है। होपफुली DJ007 जो आईडी है उनका डाउट क्लियर हुआ रहेगा। चलो मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन होता है क्या, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन। तो फॉर्मूला तो सब बता ही देंगे फॉर्मूला क्या होता है, बट व्हाट इज द जनरल मीनिंग। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फॉर दिस इवेंट टू बी सक्सेसफुल, ओके, इसे बोलते हैं हम एक्सपेक्टेशन। तो देखो सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, अगर मैं आपको एक कॉइन टॉस करता हूं तो उसका दो ही आउटकम होगा, या तो क्या होगा, हेड होगा या तो टेल होगा। मतलब क्या होगा, दो ही पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं और दो कैसे, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री है, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द आउटकम। तो मैं क्या पूछ रहा था आपको, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पूछ रहा था। तो चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या होता है एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेक्टेशन। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, लेट मी चेक द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन, so let me show you। तो क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल एक्साइज, ओके, एक्साइज मतलब व्हाट, आउटकम्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटीज, ओके, वेयर आई क्या होगा, जो भी रेंज होगा 1 to n, ठीक है। ये होता है एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। अभी क्या करेंगे हम, देखो इसमें x1 कौन सा हमारा, ये तो हमारा x1 होगा, ये हमारा x2, ये हमारा x3 और ये हमारा x4 होता है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज होता है, इसे क्या बोलते हैं, इस टेबल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके, PDT। ये हमारा P2 हो गया, ये P3 हो गया एंड ये हो गया हमारा P4, ठीक है। तो अभी देखो मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, समेशन ऑफ xi इंटू पी, मतलब xi और pi का प्रोडक्ट करते जाना है और ऐड करते जाना है। समेशन का मतलब क्या होगा, वी हैव टू सम दोज क्वांटिटीज, ठीक है। तो मुझे बताइए अभी इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, E ऑफ x इज गोइंग टू बी व्हाट, x1 P1, ओके। नेक्स्ट क्या है, i का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या, i का वैल्यू 1 रखूंगा तो x1 P1 आएगा, i का वैल्यू 2 रखूंगा तो x2 P2 होगा एंड सिमिलरली कब तक जाना है हमें, x4 P4 तक, ठीक है। सो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, x2 P2, x3 P3 एंड लास्ट क्या होगा मुझे, मेरे पास x4 P4, ऑलराइट, इधर तक ठीक है सब बढ़िया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस फैक्टर्स, ओके। तो मुझे बताओ x1 P1 मतलब क्या होगा, 1 इंटू 0.3 कितना होता है, 0.3, ओके। x2 P2 मतलब 2 इंटू 0.4, 0.8 होगा, ओके। x3 P3 मतलब क्या होगा, 3 इंटू 0.2 मीन्स व्हाट, 0.6 एंड 4 इंटू 0.1 विल बी 0.4, ओके। अभी सम, ये जो हमें सम मिला है, ओके, 0.3, 0.8, 0.6 एंड 0.4, इन सबको मुझे सम करना है, इन सबको मुझे ऐड करना है। तो मुझे बताओ आफ्टर एडिशन व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर एक्सपेक्टेशन। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इन सबको एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा मुझे।
ओके, लेट मी चेक द कमेंट सेक्शन। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए what will be the answer after adding all those quantities। 0.3 into 0.8, what will be the answer? 0.3 plus 0.8 will be 1.1. all right, plus 0.6 into 0.4 will be simply 1.0, and this 1.1 into 1.1 plus 1.0 will be 2.1। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन कितना होगा इसका? व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर? 2.1 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया सबको? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा, सो मेक श्योर यू आर बेयर विथ मी। एंड मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में फटाफट, सो दैट हम आगे बढ़ सके। Just let me know, give me confirmation, have you understood this question or do you have any difficulty in any steps? Okay, if you have any query, feel free to ask me. चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए have you understood this question or not? ओके, सो होपफुली सबको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर सेकंड है। ठीक है, तो क्या दिया क्वेश्चन में, लेट मी रीड आउट फॉर यू। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके, मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है p ऑफ x, कैसे डिफाइन किया, देखो ध्यान से देखो जरा, 0.5 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5x। द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल का वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इधर। ओके, इंटीग्रेट करना है। ओके, फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा, डायरेक्टली px का वैल्यू डाल दो, इधर आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्या पूछा मुझे, देखो ध्यान से जरा, px की बात करता हूँ तो px कितना दिया मुझे, 0.5 e to the power minus 0.5x। ओके, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इंटीग्रल। ओके, सो लेट मी टेक टू द नेक्स्ट पेज। तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी p ऑफ x dx, इसका वैल्यू मुझे पूछा। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। px कितना दिया मेरे पास, व्हाट वाज आवर px की मैं अगर बात करता हूँ तो कितना दिया, 0.5 e टू द पावर माइनस 0.5x। पुट करो इसके अंदर, 0 इन्फिनिटी 0.5 e टू द पावर माइनस 0.5 इंटू x इंटू dx। ठीक है, इधर तक ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर सिंपली गोइंग टू टेक कांस्टेंट 0.5। तो 0.5 हमारा कांस्टेंट नंबर है, उसका कुछ का आपने इंटीग्रल के अंदर उसको बाहर लेके जाओ। तो जैसे मैं 0.5 बाहर लेके जाता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ प्योर फंक्शन ऑफ x बचता है, e टू द पावर माइनस 0.5x dx। ठीक है, ना एक बात ध्यान दो जरा, आपके पास जो इंटीग्रल है अंदर e टू द x, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू द x का इंटीग्रेशन e टू द x ही होता है। बट इधर सपोज a से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या होता है, इधर आंसर आता है डिवाइड बाय a। ठीक है, और ये कैसा है, इस पे लिमिट इन्वॉल्व है, तो ये डिफाइनेट इंटीग्रल है हमारा। ठीक है, नाउ 0.5, अभी देखो e टू द पावर ax, a मतलब क्या हमारा माइनस 0.5 है। ठीक है, तो उसका आंसर कितना होगा, e टू द पावर ax मतलब माइनस 0.5x डिवाइड बाय a मतलब माइनस 0.5। ठीक है, ओवर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इफ आई टॉक अबाउट दिस 0.5 एंड दिस 0.5 विल वैनिश। ओके, तो दोनों 0.5 दोनों चल बसे, तो क्या बच रहा है हमारे पास, वी आर गोइंग टू लेफ्ट विथ माइनस या नेगेटिव साइन इंटू e टू द पावर माइनस 0.5x ओवर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट आएगा एंड बाद में लोअर लिमिट। तो मुझे बताओ अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, माइनस अपर लिमिट e टू द पावर माइनस 0.5 इंटू इन्फिनिटी कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 0 कितना होगा, लोअर लिमिट e टू द पावर 0। तो अगर मैं बात करता हूँ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी थी, वो कितना आएगा आंसर, ध्यान दे दो, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0। तो इसका वैल्यू तो हमारे पास 0 है, e के सर पे 0 रखेंगे, कौन से भी नंबर पे अगर पावर 0 रेज करते हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो क्या होगा, -1 और ये -1
सो आंसर विल बी सिंपली 1। बढ़िया है। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली और नॉट। ओके, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस। तो देखते कमेंट सेक्शन में, मुझे बता दीजिए एक बार, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली और नॉट। ओके ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा। क्या किया हमने, सिर्फ px का जो वैल्यू था हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर डाला है एंड सिंपली इंटीग्रेट किया। ओके, नथिंग एल्स। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। अगर एग्जाम में आता है फिर से एक बार क्वेश्चंस, ओके, यू कैन इजीली सॉल्व दिस। तो चलिए बढ़ते, इफ देयर इज नो क्वेरी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखते क्या क्वेश्चन में दिया है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 6 पीपल आउट ऑफ द 10 ऑफ विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड। देखो इसमें क्या हो रहा है, चॉइसेस आ रही है। तो मेरे पास सपोज एक क्या है, ओके, हमारे पास एक सपोज ग्रुप ऑफ पीपल है। लेट्स से देयर आर 10 पीपल्स, दिस इज पीपल 1, ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सपोज मेरे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 10 पीपल है, ठीक है। ओके, डी फिजिक्स एंड जानू चौधरी, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलिए बढ़ते इस क्वेश्चन में आगे और देखते क्या दिया है। तो वी हैव ग्रुप ऑफ 10 पीपल, इसमें क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज, ओके, वेज कैन वी सिलेक्ट। अभी देखो जब भी सिलेक्शन आता है तो क्या होता है, आपको याद रखना है, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेट्रिक्स आएगा। ओके, तो सिलेक्शन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन का मतलब भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, एनसीआर ना। और जब भी आता है क्वेश्चंस ऑफ अरेंजमेंट, ओके, तो उसमें हमें क्या करना है, परमुटेशन यूज करना है। ये बात आपको अगर पता है तो आपका आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व होगा। जैसे वर्ड देखा आपको सिलेक्ट, आपको पता होना चाहिए हमें कॉम्बिनेशन ही यूज करना है, वी डोंट हैव टू यूज परमुटेशन। और जैसे वर्ड आता अरेंजमेंट, वी हैव टू यूज परमुटेशन। नाउ ध्यान दो जरा, आगे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 6 पीपल। तो हमें 6 पीपल क्या करना है, सिलेक्ट करना है आउट ऑफ कितने, 10 पीपल। तो इस 10 फैमिली में से, 10 ग्रुप ऑफ 10 पीपल में से मुझे 6 ही चूज करना है, ठीक है। बट मुझे एक कंडीशन है, ऑफ विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड। अभी देखो सपोज एक 10 मेरे पास क्या है, 10 पीपल का ग्रुप है और उसमें से एक जो पर्सन है, लेट्स से यो 9 नंबर वाला पीपल है। ओके, 9 नंबर वाला जो पर्सन है वो सपोज क्या है, बहुत ही झगड़ालू पर्सन है। तो ये जो बाकी के जो 9 बचे हैं वो चाहते हैं कि वो ग्रुप में ना रहे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इस 9 को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो अभी कितने वेज है मेरे पास, तो क्या करेंगे हम, इसको हटा दो, कितने बचे हमारे पास अभी 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे। तो 9 में से हम क्या करेंगे, ये 6 पीपल चूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो 9 में से 6 पीपल चूज करेंगे तो ये 9 वाला पर्सन है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज in which we can select 6 people out of 10 people in which particular person is not included। अभी ऐसा हो सकता है 9 की जगह पे हमें 8 भी कर सकता है। ओके, तो 8 को सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, 8 को एक्सक्लूड करेंगे, बाकी के जो 9 बचे हमारे पास उसमें से 6 चूज करेंगे। इसीलिए क्या होगा, 9C6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो किधर है हमारा 9C6, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ओके, किरण पटेल, गुड मॉर्निंग। ओके, सो दोज हु जॉइन अस लेट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड देखो मैं फिर से बता देता हूँ, हमने ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे वी हैव ऑर्गेनाइज दिस लेक्चर सीरीज। ओके, एंड आज उस लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट। ओके, तो इस पार्ट में हम देखने वाले जो गेट बीटी के एक्सपायरेंट्स है उनको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, टाइम कैसे मैक्सिमम हमारा सेव हो, ओके, सो दैट वी कैन स्पेंड टाइम ऑन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो 9C6 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली यू हैव गॉट दिस। मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। रिया कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा भगत, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दोज हु जॉइन अस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन में से किसी को कुछ डाउट है,
क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, आई विल रिपीट अगेन, ठीक है, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। तो ओके, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, सिंपली क्या करना है, एक पर्सन इंक्लूड नहीं होना चाहिए तो उसको निकाल ही दो ना, और बाकी के जो 9 पीपल बचे उसमें से 6 चूज करो। ओके, दिस इज द आइडिया ऑफ चूजिंग, ओके, और सिलेक्टिंग। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। आशा भगत, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन द 5 वनडे मैचेस। ओके, सपोज क्या कर रहा है, इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, वनडे इंटरनेशनल। ओके, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, जो बैट्समैन है, सपोज विराट कोहली जो है, विराट कोहली का स्कोर जो आ रहा है 5 वनडे मैचेस में, ओके, कितना आ रहा है, तो पहला वनडे मैच में उसने स्कोर किया 55, ओके, उसके बाद 75 स्कोर किया, 67, 88 एंड 15, ओके, उसका बैड लक चल रहा है, एक भी सेंचुरी नहीं मारा उसने। तो ये उसका स्कोर है 5 वनडे मैचेस में। देखो आगे क्या पूछ रहा है वो, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मुझे बता कमेंट सेक्शन में, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन हम शॉर्टली लिखते हैं एसडी, विच इज व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ध्यान से देखो इधर, रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स आई डिवाइड बाय, ओके, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n-1। ओके, ये फॉर्मूला होता है। होपफुली ये फॉर्मूला पता नहीं रहेगा आपको तो नोट डाउन कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, इस स्टैंडर्ड डेविएशन पे बहुत बार क्वेश्चन आके गए हैं। ओके, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन, सो मेक श्योर यू आर नोटिंग दिस फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है। अभी देखो इसमें जो मैंने नोटेशन यूज किए, बहुत ही केयरफुली ध्यान दो जरा इधर। ये एक्स जो रहता है वो क्या रहता है, हमारे एंट्रीज रहते हैं 55, 75, 67, 88 एंड 15, दीज आर माई एंट्रीज। और इधर में जो एक्स बार लिखा है, ओके, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बार इज अवर मीन। अभी देखो मीन कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन, मीन मतलब हमारा एक्स बार, वो क्या फॉर्मूला है, x1। ओके, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता है इधर, सो लेट मी राइट हियर, चलो फटाफट बता दीजिए, समेशन ऑफ ऑल एक्साइज डिवाइड बाय n, ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो मुझे बताओ समेशन ऑफ एक्सा आएगा कितना, समेशन ऑफ एक्सा मतलब 55 प्लस 75 प्लस 67 प्लस 88 प्लस 15, ठीक है, डिवाइड बाय n कितना है मेरे पास, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी देखो कितने मैचेस चल रहे हैं, 5 वनडे मैचेस है, ऑब्वियसली वो 5 मैचेस में खेलेगा तो 5 स्कोर होंगे ना इसके, तो n कितने मेरे पास 5 मतलब क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज। ओके, n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एंट्रीज। अभी मुझे बताओ 55, दिस इज नॉट 85, दिस इज 55, हाँ, ऑलराइट। तो फटाफट मुझे बताइए इनका सबका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 55, 75, 67, 88, 15, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ ऑल दिस एंड डिवाइड बाय 5 ऑल्सो वी आर डूइंग। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन सबका एडिशन कितना आएगा। तो एग्जाम में आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा ही, ठीक है। तो मुझे बताओ, अभी फिलहाल मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में फटाफट कैलकुलेट करके 55, 75, 67, 88 एंड 15, इसका आंसर कितना आएगा, इज इट 300। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इज इट द 300। तो क्या होगा, यू चेक एंड टेल मी। ओके, यू कैन टेक 1 more minute टू कैलकुलेट। तो फटाफट मुझे बताइए, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेट दिस 55, 75, 67, 88 एंड 15, दिस इज गोइंग टू बी 300। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
ऑल राइट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो इंडीड दिस इज करेक्ट। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से 300 को, क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 6 जा 13, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, तो कितना होगा ये आ गया 16। तो मीन हमें मिल गया, एक्स बार जो मिल गया 60 आ गया। अभी आगे देखो क्या होता है। किरण पटेल, जानू चौधरी, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। ऑल राइट, तो चलो हमारे पास मीन तो आ गया। अभी हमारे एक्स बार का वैल्यू मिल गया, अभी पुट करना है हमें इसमें, ठीक है? तो पुट करते हैं, मुझे बताओ कितना आएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार इंटरेस्ट लिखता हूँ। 55, नेक्स्ट कौन था? 55, 75 67, 75 67, उसके बाद क्या था? उसके बाद 88 एंड 15, 88 एंड 15। ठीक है, हम फॉर्मूला देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या बताया मैंने? रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस, दिस इज नॉट एक्स आई, दिस इज एक्स बार, ओके, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन माइनस 1। अभी फटाफट मुझे बताओ समेशन कितना आएगा, इसका स्क्वायर भी है। तो क्या होगा? पहले देखो, x मतलब क्या हमारा? x मतलब 55, पहला x मतलब 55 माइनस एक्स बार कितना निकाला हमने? 60 निकाला था। क्या होगा? 55 माइनस 60 का स्क्वायर प्लस, अभी दूसरा x कौन सा है? 75 माइनस एक्स बार मतलब 60, 75 माइनस 60 का स्क्वायर। फिर से नेक्स्ट कौन सा है अभी? 67 माइनस 60 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद 88 माइनस 60 का स्क्वायर प्लस लास्ट कौन सा है? 15, तो 15 माइनस 60 का स्क्वायर। ऑल राइट, इधर तक ठीक है। डिवाइड बाय क्या आएगा? n माइनस 1। n कितना था मेरे पास? n वॉज 5 माइनस 1 सिंपली 4 आएगा। ठीक है, अभी आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना फटाफट कितना आएगा। ध्यान दो जरा इधर। 55 माइनस 6 मतलब क्या होगा? -5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस इज 75 माइनस 60, 75 माइनस 60 मतलब क्या होगा? दिस इज 15, तो 15 का स्क्वायर, बढ़िया है। नाउ 67 माइनस 60 मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 88 माइनस 60 मतलब कितना होगा? दिस इज गोइंग टू बी 70 80 एंड 88 मतलब 28 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 60 कितना होगा? बड़ा? 45 प्लस 15, इज इट गोइंग टू बी 45 का स्क्वायर, बढ़िया है। चलो बढ़िया। नाउ अभी क्या करेंगे? हम इन सबको ऐड करेंगे। एंड डिवाइड में कौन है मेरे पास? इन डिनोमिनेटर वी हैव दिस, ये हमारा डिवाइड में 4 चांद बैठा है, ठीक है। तो चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितना आ रहा है आंसर। आशा भगत का आ रहा है आंसर 25, ओके, वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट भी फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या आएगा आंसर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लेट मी शो यू, अगर मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व करता हूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ओके। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर, डिजिटल कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, ओके। तो मुझे बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 752। आप सॉल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा 752 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 27 आएगा, ओके, 27 पॉइंट इनफैक्ट 42। तो अगर आपका आंसर इतना आता है, किसके रेंज में? 26 टू 28 इस रेंज में आता है, तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज क्या होगा? 1 डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, ओके। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 27.42 इज द करेक्ट आंसर, ओके। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किसका आंसर इतना आया है 27.42, ओके। एक आध 2 डिजिट आगे पीछे रहेगा डेसिमल प्लेस में, ओके, नॉट दिस डिजिट में। अगर डेसिमल के बाद के प्लेसेस में एक आध 2 डिजिट आगे पीछे रहेगा तो भी चलेगा, आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है, एग्जाम में भी। सो मेक श्योर योर आंसर इज इन दिस रेंज। 26 से 28 के बीच में अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छी तरह से। अगर किसी स्टेप में डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। ऑलराइट, सो होपफुली देयर इज नो फर्दर क्वेरीज इन दिस क्वेश्चन, ओके। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्मेशन दीजिए, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली और नॉट, ओके। आशा भगत, थैंक यू फॉर योर कमेंट। तो चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, लेट मी चेक कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
तो चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्या दिया हमें। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गेट 2012 में पूछा गया वो क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया देखो, कंसीडर द डेटा सेट। देखो डेटा सेट में क्या दिया हमें, 14, 18, 14, 14, 10, 29, 33, 31, 25, ये हमारे पास एक डेटा दिया है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा दिया है। इफ यू ऐड 20 इन ईच ऑफ द वैल्यूज देन, तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, हर एक डेटा एंट्री में अगर मैं 20 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो मीन आएगा और जो वेरिएंस आएगा उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो इसमें क्या करने वाला है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, एक जो शॉर्टकट आप एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, तो क्या दिया, सपोज मेरे पास ओरिजिनल जो डेटा सेट दिया है वो XI है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ, उन्होंने किसके बारे में पूछा है, मीन और वेरिएंस के बारे में पूछा। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस के बारे में पूछा है। तो अगर मैं मीन की बात करता हूँ, मीन क्या होता है हमारा, मीन इज व्हाट, x बार। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, समेशन XI अपॉन n, वेयर I क्या होता है हमारा, I गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, डिवाइड बाय n होता है। तो ये हमारे पास XI है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ओरिजिनल XI था उसको चेंज करता हूँ मैं XI प्लस 20 क्यों ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं हर एक डेटा सेट में 20 ऐड करके देखना चाहता हूँ मीन एंड वेरिएंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं 20 ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ मीन की, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो आफ्टर ये सपोज ये मेरा ओल्ड मीन है, अगर मैं न्यू मीन की बात करता हूँ, तो न्यू मीन में क्या हो रहा है, हम डेटा एंट्री में 20 ऐड कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, समेशन ऑफ XI में क्या होगा अभी, XI प्लस 20, समझ में आ रहा है 20 क्यों आया अभी, बिकॉज डेटा सेट में 20 इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाय n तो हमारा सेम होगा, वो तो चेंजेस होगा नहीं। तो जो हमारा न्यू मीन है उसमें ओल्ड मीन के बीच में क्या रिलेशन आता है, देखिए अभी अगर मैं समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, समेशन ऑफ XI प्लस समेशन ऑफ 20 डिवाइड बाय n वाला है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अभी देखते हैं आगे जो न्यू मीन है हमारा, इसमें क्या क्या चेंजेस होता है। जो न्यू मीन है वो किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI अपॉन n। ये किसका फॉर्मूला था, मैंने अभी बताया, समेशन ऑफ XI अपॉन n, ये तो हमारा ओल्ड मीन है। ओके, तो दिस इज आवर ओल्ड मीन। ठीक है, प्लस अभी ध्यान दो, समेशन ऑफ 20 बाय n, ये क्या होगा, समेशन ऑफ 20 मतलब क्या होगा, 20 तो कांस्टेंट है, 20 बाहर आएगा, अंदर बचेगा समेशन ऑफ 1 स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, और डिवाइड में हमारे पास n है। तो समेशन ऑफ 1 कितना होता है, मतलब 1 हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ऊपर आएगा n, तो n अपॉन n तो कैंसिल होगा, तो ये आएगा 20। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है समेशन ऑफ 20 अपॉन n, ये तो हमारा कितना बन रहा है 20। तो देखो मीन में क्या चेंजेस हो रहा है, जो नया मीन है हमारा, ओके, वो ओल्ड मीन से 20 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मतलब मीन तो चेंज हो रहा है, डेफिनेटली मीन चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। जो ओल्ड मीन है उससे अगर मैं 20 ऐड करूंगा तो हमें न्यू मीन मिलेगा, मतलब न्यू मीन हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोथ मीन एंड वेरिएंस आर चेंज। ओके, मीन के वेरिएंस के बारे में हमें तो पता नहीं है, बट डेफिनेटली हम इतना तो बोल सकते हैं कि मीन उसका चेंज होगा आफ्टर एडिशन ऑफ दिस 20। ठीक है, अभी बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, क्या था बताया था वेरिएंस का फॉर्मूला। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज सिंपली समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ओके, और अगर हम उसका रूट लेता तो मुझे क्या मिलेगा, उसका रूट मिलेगा तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ वेरिएंस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेरिएंस के बारे में। तो मुझे फटाफट बताइए चेंजेस क्या क्या आएंगे, किधर किधर आएंगे। तो वेरिएंस अगर मैं बात करूँ, सपोज ये मेरा ओल्ड वेरिएंस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं नया वेरिएंस की, दिस इज न्यू वेरिएंस, तो ये किसके बराबर होगा, ध्यान दो जरा पे, जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें हमने क्या किया, ऑलरेडी 20 ऐड किया है, माइनस अभी ये जो x बार है हमारा न्यू वेरिएंस का x बार है। तो x बार न्यू मतलब कितना था, x बार मतलब नया मीन कितना था हमारे पास, दिस वाज x प्लस 20 ना, मतलब ओल्ड मीन प्लस 20। ठीक है, और इसका क्या था हमारे पास, इसका था स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। ठीक है, नाउ समेशन, ये प्लस 20 और ये माइनस 20 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस एक्स बार।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दिस इज स्क्वायर डिवाइड बाय n-1, ठीक है, और ये इधर ओल्ड है ना, तो ये ओल्ड के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो दिस इज व्हाट, ये किसका क्वांटिटी, ये तो हमारा पुराना वेरिएंस है, ठीक है, वेरिएंस ओल्ड। तो हमें क्या मिल रहा है इधर से, जो पुराना नया वेरिएंस है और पुराना वेरिएंस है, दोनों तो सेम आ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो वेरिएंस है नया वाला, ओके, वो क्या है, वेरिएंस ऑफ पुराना वाला के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएंस में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ जो चेंजेस आ रहे हैं वो नए मीन में आ रहे हैं, ठीक है। हमें पीछे देखा था जो चेंजेस हो रहा था वो किस में हो रहा था, नए मीन में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, बट वेरिएंस में कोई चेंज नहीं हो रहा था। अगर मैं बात करता हूँ आंसर की, तो क्या होगा, मीन चेंजेस, द वेरिएंस इज अनचेंज, ओके, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली और नॉट। क्या देखा हमने, मीन चेंजेस हो रहा है आफ्टर एडिंग 20 टू द डेटा सेट एंड वेरिएंस इज रिमेन अनचेंज थ्रू आउट, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आशा भगत, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन, इंडीड डी आंसर इज करेक्ट, ओके। मधुर बिरादार, हेलो, ओके, तो चलिए बढ़ते आगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया रहेगा, तो राइट यस, सो दैट हम आगे बढ़ सके और देख सके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, होपफुली सभी को क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, if our random variable follows Poisson distribution, then what is my PDF मतलब क्या होगा, probability distribution function। चलो फटाफट मुझे बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो रहता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर PDF मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो P हम लिखते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, PDF, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बढ़िया है। तो चलिए मुझे बताया फॉर्मूला क्या होता है। चारों ऑप्शन तो आपको सामने दिए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा PDF के लिए, फटाफट मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुकन्या कुमारी, UGC नेट के लिए हेल्पफुल है, ऑफ कोर्स, ओके, गेट के लिए हेल्पफुल है दिस सेशन। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, 4 जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। Which option is going to be correct and what is the formula for probability distribution function for Poisson distribution? बता देता हूँ मैं, इधर क्या होता है, e⁻⁻m, ओके, जो भी m लिखा है उसके सर पर आएगा x, जो भी x लिखा है उसके साथ आएगा फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, गेट एग्जाम में, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। E के सर पर -m, जो भी m है उसके सर पर x, और जो भी x है उसका फैक्टोरियल आएगा डिनोमिनेटर में। ये हमारा PDF होता है पॉइसन के लिए। मुझे बताओ चारों में से कौन सा सही है, which option is going to be true among, ओके। आशाई सिंह पढ़ नहीं रहे हमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं इसमें, अगर आपको अपने पढ़ा नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला ये पता नहीं है तो लिख लो, बिकॉज इस पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा नहीं होना चाहिए, ओके। तो मेक श्योर यू हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला प्रॉपरली, ओके। ये PDF का फॉर्मूला, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड आकांक्षा सोनावने,
ठीक है। देखो फॉर्मूला जो है अगर याद रखने का मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबको क्या करना है, आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन आपके पास, क्या करो पहले e के सर पर -m, जो भी इधर m लिखा है उसके सर पर x लिखो, जो भी x लिखा है उसके साथ फैक्टोरियल नोटेशन डाल दो। ओके, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। चलो देखो जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने टाइप के रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं इधर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, पॉइसन होगा, ऐसे टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूशन डू यू नो। चलो फटाफट आकांक्षा, आशा, सुकन्या, मधुर, मुझे बता दीजिए हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर अवेलेबल। प्रोबेबिलिटी में टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं और उसमें से आपको कितना पता है? जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो मैंने बता दिया प्रोबेबिलिटी, कौन सा पॉइसन हो गया। देखो मैं आपको एक और एक छोटा एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो कि ठीक है, तो यू मस्ट नो दिस स्टेटमेंट। जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा क्या होता है, वो बायनोमियल का लिमिटिंग वर्जन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट देखो ये फिर से एक बार बताता हूँ मैं स्टेटमेंट। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशंस, एक बार देखते हैं फिर से कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैं बता देता हूँ, जिनको पता नहीं रहेगा वो देख दो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा होता है? सबसे पहला होता है बेसिक बायनोमियल। ओके, तो बायनोमियल मतलब क्या होता है, उसमें जो नंबर ऑफ n जो होता है, n पैरामीटर्स, ओके, नंबर ऑफ ट्रेल्स बोल सकते हैं हम इसे, तो वो क्या होता है, हमेशा फाइनाइट होता है। ठीक है, बट अगर मैं क्या करता हूँ, उसको इनफाइनाइट लेके जाता हूँ, ओके, उसको मैं क्या करता हूँ, इनफाइनाइटली टेंड करता हूँ, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो पॉइसन बन जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार लिखता हूँ इधर, दिस इज सेकंड जो हमारा है, कौन सा है, पॉइसन, जो हमने अभी देखा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें क्या होता है, n जो होता है हमारा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और जो थर्ड हम देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पे ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, और वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है मुझे बता दीजिए एक बार। 2 तो मैं बता दिया है, एक आपको बताना है बचा हुआ, कौन सा है बचा वाला, जो बचा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, वो तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो सबसे पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड इसका जो ग्राफ आता है हमेशा ऐसा आता है, बेल शेप। आप मंदिर में गए रहेंगे, ओके, तो मंदिर में आपको दिखती है ना ऐसे बेल, ठीक है, तो बेल शेप कब रहेगा इसका हमेशा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब होपफुली आपको समझ में आ रहा है तीनों। तो चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं रीड करके बताता आपको। अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। ठीक है, कॉइन कितने बार हमने टॉस किया, तो मेरे पास एक कॉइन है जो मैंने टॉस किया, और वो टॉस कितने बार किया है, मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया 4 बार। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेल्स जो है मेरे पास, नंबर ऑफ ट्रेल्स आई हैव 4। ऑलराइट, द प्रोबेबिलिटी दैट टेल्स टर्न्स अप 3 केसेस। ठीक है, तो 3 बार मेरे पास क्या होना चाहिए, 3 बार मेरे पास टेल आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ध्यान दो जरा, क्या वो पूछा उन्होंने, फिर से एक बार मैं अभी बताया था आपको, नंबर ऑफ किधर गया, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बायनोमियल हम कब यूज करते हैं। ठीक है, बायनोमियल कब यूज करते हैं हम, जब मेरे पास 2 टाइप्स के आउटकम्स आते हैं, या तो सक्सेस आता है या तो फेलियर आता है। ठीक है, ये आप याद रखो, P मतलब क्या होता है, सक्सेस, एंड Q मतलब क्या होता है, फेलियर। ठीक है, अभी सपोज मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कॉइन टॉस करूँ और मैं बोल रहा हूँ, सपोज एक मैच चल रहा है, 2 कैप्टन खड़े हैं। सपोज एक कैप्टन है जो है, सपोज दिस इज इंग्लैंड का कैप्टन एंड दिस इज लेट्स से विराट कोहली जो हमारा इंडिया का कैप्टन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कॉइन टॉस किया, तो विराट कोहली ने सपोज बोला हेड आना चाहिए, बट हेड आने का चांसेस क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो नहीं आ सकता है, मतलब या तो विराट कोहली सक्सेस हो सकता है या तो फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो 2 ही आउटकम इस केस में पॉसिबल है जब हम कॉइन टॉस करते हैं। ठीक है, तो वही सिनेरियो इधर है, तो जब आउटकम में 2 ही पॉसिबिलिटीज रहते हैं, सक्सेस एंड फेलियर, तब हमें बायनोमियल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन था हमारा। कॉइन टॉस किया मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, सक्सेस एंड फेलियर होगा। सक्सेस एंड फेलियर मतलब बाइनोमियल होगा। तो बाइनोमियल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने आपको अभी पोजीशन के लिए बताया था, क्या था पोजीशन के लिए हमने अभी देखा था, लेट मी शो यू। ओके, पोजीशन के लिए आपके पास ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। वैसे ही बाइनोमियल के लिए आपके पास क्या है मैं बता देता हूँ। बाइनोमियल के आपको पता नहीं रहेगा तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। NCX, P के सर पे X, NQ के सर पे N माइनस X। अभी आप पूछोगे P एंड Q क्या है, तो मैं बोलूंगा P एंड Q सक्सेस एंड फेलियर है। ओके, आप अब बोलोगे X मतलब क्या है, X मतलब हमारे जितने आउटकम्स आने चाहिए। ओके, कितने आने चाहिए, 3 केस में आने चाहिए। टोटल हमें पता है, टोटल तो 4 है, पर कितने आने चाहिए सक्सेस के लिए, 3 आने चाहिए। मतलब X का वैल्यू हमारे पास पता है 3 है, ठीक है। उसके बाद हमें पता नहीं है P एंड Q, तो मुझे बताओ P एंड Q का वैल्यू कितना होगा। देखो आप ध्यान दो जरा, जब आप कॉइन टॉस करते हो, सपोज 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, तब आप आउटकम कितने, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब क्या हो, कितने हो गए, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। और हमें पूछ रहा है सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, तो सक्सेस मतलब क्या होगा, टेल आना चाहिए, टेल गिरेगा तभी सक्सेस मिलेगा। तो मुझे बताओ सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है, टेल तो एक ही बार है, टोटल कितना है 2, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो गया हाफ। तो वैसे ही फेलियर का कितना है, फेलियर कब होगा, मुझे चाहिए टेल, बट अगर सपोज हेड आ गया तो क्या होगा, फेलियर होगा, तो फेलियर के लिए भी हाफ होगा। तो हमें पता है P का वैल्यू हाफ है, Q का वैल्यू भी हाफ है, ठीक है। इधर तक क्लियर है सब। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट। अभी क्या करेंगे, P और Q जितने भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उसमें पुट करने वाले हम, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। बढ़िया है, तो चलो पुट करते हैं। ओके, तो P ऑफ X इक्वल्स टू छोटा x कितना है मेरे पास, 3 केस में मुझे टेल मिलना चाहिए, ठीक है। n कितना है मेरे पास, n तो मेरे पास 4 है। C x कितना है मेरे पास 3 है। P हमने अभी निकाला था, P कितना हमारे पास हाफ था, ओके, हाफ के सर पर 3, ओके। एंड Q भी हाफ था मेरे पास, और n कितना है, n 4 है, x कितना है 3, तो 4 - 3 विल बी 1, ठीक है। तो अभी बात करते हैं 4C3 की। अभी ध्यान दो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास 4C3 रहता है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ NCR की, वो क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ओके। इधर n का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 3 है, तो बताओ क्या आएगा, n फैक्टर मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 - 3 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 × 2 × 1, तो 3 2 1 3 2 1 कैंसिल होगा तो बचेगा 4। तो इसका आंसर मुझे पता है कितना आएगा, 4 आएगा। बढ़िया है। नाउ हाफ रेस टू 3 × हाफ रेस टू 1 मतलब क्या होगा, हाफ रेस टू 4 होगा, ठीक है। हाफ रेस टू 4 मतलब क्या होगा, 1 का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, एंड 2 का पावर 4 मतलब 16 होता है। 4 1 = 4, 4 4 = 16, तो आंसर कितना होगा, 1/4 आएगा। तो अभी मुझे बता 1/4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको। अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर C में आपको दिखेगा 1/4। बढ़िया है, तो होपफुली यू हैव गॉट दिस करेक्टली। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन आपको जो मैंने डिस्कस किया अभी, ये क्वेश्चन आपको सभी को क्लियर है या नहीं है। ओके, अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन अगेन। बढ़िया है, तो चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, let me know in a comment section, have you understood this question that we have just discussed. ओके, आशा भगत का आंसर आया है C। आकांक्षा सोनावने, वेरी गुड आकांक्षा एंड आशा, इंडीड C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, समझ में आया हमने क्या किया अभी तक, पोजीशन का डिस्कशन किया है, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। ओके, तो होपफुली दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर रहेंगे। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में देखते क्या दिया है। Alright, this is the next question that I have for you on the screen, and what it is, a random variable capital X and capital Y। अभी देखो random variable हमारे पास 2 दिए, ओके, यूजुअली वो एक ही देते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देते हैं, बट नाउ इन दिस केस दे हैव गिवन 2 different random variables। ओके,
और वो क्या बोल रहे हैं, हैव वेरिएंसेस 0.2 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली। देखो क्या दिया उन्होंने, हमें जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया एक्स एंड वाई, उनका वेरिएंस हमें पता है, दोनों का वेरिएंस पता है, कितना है 0.2 एंड 0.5, बढ़िया है। और वो पूछ रहे हैं z जो हमें डिफाइन किया है, तीसरा रैंडम वेरिएबल, ओके, और एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है z इक्वल्स टू 5x माइनस 2y, ओके। तो ये रैंडम वेरिएबल दिया है, उसका वेरिएंस कितना होगा बताओ। तो देखो अगर मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल पता है और मुझे तीसरा रैंडम वेरिएबल दिया है जो कि कॉम्बिनेशन में है फर्स्ट एंड सेकंड रैंडम वेरिएबल के, तो हम ये कैसे निकालेंगे तीसरा वेरिएबल का वेरिएंस। तो देखो फॉर्मूला में बता देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो कैसे याद रखना है आपको, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस बी वाई, ओके, एक्स एंड वाई क्या है हमारे पास रैंडम वेरिएबल एंड ए एंड बी कांस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर इंटू रैंडम वेरिएबल ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, ओके। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, ये शॉर्टकट आपको पता है, मैं आपको शॉर्टकट बताया, ओके। यूजुअली ऐसे हम फाइंड नहीं करते, बट ये आपको शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, तो आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड बहुत बार वेरिएंस फाइंड करने के लिए काम में आता है। देखो क्या करना है अभी, वेरिएंस ऑफ में किसका पूछा है, जेड का पूछा है। जेड क्या दिया है हमें, जेड दिया था हमारे पास, लेट मी चेक क्या दिया था, ओके। सो जेड वाज हमारे पास था 5x माइनस 2y, बढ़िया है, 5x माइनस 2y, ओके। तो देखो a का वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, a का वैल्यू हमारे पास 5 है और b का वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर में, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x प्लस, ओके, माइनस रहने दो या प्लस रहने दो, हम प्लस ही लेते, इंटू 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ y, बढ़िया है। तो देखो हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये तो 25 होगा। vx कितना दिया है, vx की मैं अगर बात करता हूं तो vx हमें ऑलरेडी दिया है 0.2, ओके, वेरिएंस ऑफ x 0.2 दिया है, तो इधर पुट करो 0.2, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, वेरिएंस ऑफ y कितना दिया है, वेरिएंस ऑफ y की अगर मैं बात करता हूं तो 0.2 प्रोवाइड किया मैं, बढ़िया है, तो इधर लिख दो 0.2, ठीक है। अभी सिंपली सॉल्व करना है और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 25 इंटू 0.2 मतलब क्या होगा, 25 इंटू 0.2 कितना होगा, 0.2 मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है, 0.2 मतलब 1/5। सिमिलरली, ओके, 0.5 दिया है वेरिएंस ऑफ y, दिस इज 0.5, और 0.5 कितना हमारे पास रहता है, 0.5 मतलब 1/2, बढ़िया है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना होगा ये आंसर, आंसर आएगा 7, ठीक है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं अभी, ऑप्शन में क्या दिया हमें, इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही आएगा। आशा भगत का आंसर 25.4 आया है, आकांक्षा का 7 है, वेरी गुड आकांक्षा। आशा भगत प्लीज चेक योर आंसर, ओके, आंसर चेक कीजिए आपका कितना आता है, एंड आंसर जो होगा अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा। अगर किसी को डाउट है इस फॉर्मूला में या इस प्रॉब्लम में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई विल आंसर योर क्वेरी, ठीक है। तो जिनको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा जस्ट राइट यस इन द कमेंट सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। थैंक यू फॉर योर कमेंट। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली देन राइट यस इन द कमेंट सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके आगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। आंसर 0.7 आएगा हमारा ना, सो करेक्ट है 7 ही, 7 तो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, फिर से बायनोमियल पे क्वेश्चन आया है,
क्या दिया देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर P और Q सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P और Q सेम मतलब क्या होगा, सक्सेस और फेलियर का प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। इसका देखो जो भी आपका नोटेशन यूज करते हैं कोई भी, तो उसमें इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ओके, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट यू मस्ट नो, ठीक है। तो आशा भगत, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर तो 7 ही था हमारा, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है, उसमें P और Q सेम दिया, इसका मतलब क्या होता है, सक्सेस और फेलियर का प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। और देखते क्या दिया है, अगर P ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इज गिवन बाय, ओके, सो ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको PDF क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए फटाफट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, NCX, P के सर पर X, Q के सर पर X, ठीक है। और एक बात आपको पता होना चाहिए, जो सक्सेस एंड फेलियर का प्रोबेबिलिटी रहता है उनका अगर मैं एडिशन करता तो हमेशा आंसर कितना आता है, 1, ओके। सक्सेस और फेलियर दोनों का मैं एडिशन करता हूँ तो हमेशा आंसर मुझे 1 मिलेगा, ओके। तो बट हमारे पास क्या दिया है, P और Q का वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, Q की जगह पे मैं P लिख सकता हूँ, ठीक है, Q की जगह पे मैं P लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यह आएगा 1, तो P प्लस P मतलब क्या होगा, 2P इक्वल्स टू 1, मतलब P क्या होगा, P इज गोइंग टू बी 1/2, ठीक है। अगर P 1/2 है तो Q भी 1/2 होगा, ठीक है। तो हमें इतना तो पता है कि P एंड Q सेम आ रहे, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज NCX, ओके। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू हाफ है, उसके सर पर कितना है, X है, ठीक है। और Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू भी हाफ है, और उसके सर पर कौन है, N-X, ओके, N-X, ठीक है। तो सॉल्व करते आगे देखते क्या होता है। दिस इज गोइंग टू बी NCX, तो क्या होगा, दिस इज हाफ, देखो इसका बेस सेम है, सिर्फ इंडेक्स चेंज है, तो क्या होगा, x प्लस N-X, समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगा है, a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है, इंडेक्स ऐड होता है, ठीक है। इसलिए हमने ये x और n प्लस x को ऐड किया। आप देख सकते हैं x और ये -x कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, NCX 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5, और उसके सर पर कौन है, n है, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आकांक्षा सोनवणे, वेरी गुड, आंसर हमारा A करेक्ट हो जाएगा, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो फटाफट मुझे बाकी स्टूडेंट भी बता दीजिए, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका आंसर कितना आया था, और जो हमारा आंसर आया इसके मैच हो रहा है आपका आंसर नहीं। So let me know in the comment section, have you understood this? चलिए फटाफट बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते क्या दिया है। होपफुली ये क्वेश्चन सभी को क्लियर रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते क्या दिया हमें। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव गिवन हियर। क्या दिया, इन अ कॉलोनी, ओके, सपोज एक कॉलोनी है, उसमें कितने, देयर आर 55 मेंबर्स, ओके, उस कॉलोनी में 55 लोग रहते हैं, ठीक है। एवरी मेंबर पोस्ट अ ग्रीटिंग कार्ड टू ऑल द मेंबर्स, ओके। सपोज दिवाली आ रही है, दिवाली में क्या किया, हर एक मेंबर ने हर एक दूसरे मेंबर को क्या किया, ग्रीटिंग कार्ड भेजा, ठीक है। हाउ मेनी ग्रीटिंग कार्ड्स वेर पोस्टेड बाय देम, ठीक है। तो टोटल ग्रीटिंग कार्ड कितने बटे इस दिवाली में, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को मुझे बताइए। देखो टोटल 55 पर्सन है, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे 55, ओके। तो हर एक ने हर एक दूसरे को क्या किया, ग्रीटिंग कार्ड भेजा, मतलब 1 ने 2 को भी भेजा है, 3 को भी भेजा है, 4 को भी भेजा है, ऐसे चलते गया, 55 को भी भेजा है, ठीक है। बट देखो 1 खुद को तो ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजता कभी,
ओके। तो 1 कभी खुद को ग्रीटिंग कार्ड भेज नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए 1 जो है वो कितने लोगों को भेज सकता है ग्रीटिंग कार्ड, तो 54 लोगों को भेज सकता है, ठीक है। खुद को क्या करना, एक्सक्लूड करके, तो जितने बाकी के जो बचे 54 जन को कर सकता है वो ग्रीटिंग कार्ड। सिमिलरली ये 2 भी क्या कर सकता है, 54 को करेगा, बिकॉज 2 खुद को तो ग्रीटिंग कार्ड भेजेगा नहीं, तो 2 भी 54 पर्सन को भेजेगा। तो ऐसे हर एक मेंबर क्या करेगा, 54 पर्सन को ग्रीटिंग कार्ड भेजेगा, ठीक है। तो टोटल पर्सन कितने हमारे पास, 55 पर्सन है, और हर एक पर्सन कितने को भेज रहा है, 54 पर्सन को ग्रीटिंग कार्ड भेज रहा है। तो टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड that circulated in that Diwali war will be how much, 55 into 54। तो मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा। तो देखो मैं ट्रिक शॉर्टकट बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन का भी। तो 55 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 54 + 1 ओके इंटू 54, ठीक है। ओके तो 55 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 54 + 1, और ये 54 तो हमारा इधर ही है, 54 को मल्टीप्लाई कर दो, 54 × 54 विल बी 54 का स्क्वायर प्लस 54। तो 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 54 का स्क्वायर की अगर बात करता हूँ तो मैं कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 4 20, 20 + 2, 20 × 2 विल बी 40, 40 and 41, 4 कैरी, तो कितना होगा ये 2 9, 24 + 4 29 1 6, ठीक है। और उसमें क्या करना है, 54 के स्क्वायर में 54 ऐड भी करना है, तो ऐड भी कर दो, क्या होगा 6 + 4 10 कैरी 1, यह होगा 7, यह होगा 9 और यह होगा 2, तो 2970 ग्रीटिंग कार्ड्स बट उस दिवाली में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 2970 ओके, ठीक है। तो होपफुली सभी को समझ में होगा। तो आशा भगत और आकांक्षा सोनवणे का दोनों का आंसर आ गया है 2970, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, एंड इंडीड दिस आंसर 2970 इज गोइंग टू बी करेक्ट, ओके। तो आज के सेशन में हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, ओके। तो होपफुली ईच ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, आई विल आंसर योर कमेंट्स, ओके। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन, होपफुली आई हैव कन्वेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर यू, ओके। जो भी मैंने ट्रिक्स बताया आपको अच्छे से लिखिए और एग्जाम में यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू।